हेलो फ्रेंड, टीपी स्टडी में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे नगरीय निकाय से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यू। यदि आप हमारा पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो उसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वहां से जाके देख सकते हैं। यदि आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे ही एमसीक्यू वीडियो आपको मिलती रहे। चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर पहला। सपरिषद महापौर मेयर इन काउंसिल प्रारूप के शासन का अर्थ है। देख लेते हैं जो सपरिषद महापौर प्रारूप के शासन का अर्थ क्या होता है उसको देखते हैं। इसका ऑप्शन ए नगरपालिक निगम स्तर पर राष्ट्रपति प्रारूप का शासन, ऑप्शन बी नगरपालिक निगम स्तर पर श्रेष्ठ प्रीसेप्ट प्रारूप का शासन, ऑप्शन सी नगरपालिक निगम स्तर पर मंत्रिमंडलीय प्रारूप का शासन, ऑप्शन डी महापौर को अपने साथियों के प्रति गैर जवाबदेही बनाना। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी नगरपालिक निगम स्तर पर मंत्रिमंडलीय प्रारूप का शासन। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर दूसरा देख लेते हैं क्या पूछा गया है। मेयर इन काउंसिल के सदस्यों की संख्या कितनी होती है। देखते हैं इसका ऑप्शन ए महापौर एवं निर्वाचित पार्षदों का 20%, ऑप्शन बी महापौर एवं निर्वाचित पार्षदों का 25%, ऑप्शन सी महापौर एवं निर्वाचित पार्षदों का 15%, ऑप्शन डी महापौर एवं निर्वाचित पार्षदों का 10%। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए महापौर एवं निर्वाचित पार्षदों का 20%। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर तीसरा देखते हैं। नगरपालिका लेखा समिति का गठन किस नगरीय निकाय में होता है। देख लेते हैं इसका ऑप्शन ए नगरपालिका निगम, ऑप्शन बी नगरपालिकाएं, ऑप्शन सी नगर पंचायतें, ऑप्शन डी अधिसूचित क्षेत्रों में। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए नगरपालिक निगम में। तो इसको ध्यान देंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको सीजीपीएससी में देखो एक बार पूछा जा चुका है। चलिए अगला देखते हैं प्रश्न नंबर चौथा देख लेते हैं। छत्तीसगढ़ का सबसे नवीनतम नगर निगम कौन सा है। देख लेते हैं कि छत्तीसगढ़ का सबसे नवीनतम नगर निगम कौन सा है उसको देखते हैं। इसका ऑप्शन ए बिरगांव, ऑप्शन बी चिरमिरी, ऑप्शन सी रिसाली, ऑप्शन डी रायगढ़। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी रिसाली, जो दुर्ग जिला में है, जिसका गठन 27 दिसंबर 2019 को हुआ है। तो इसको आप लोग ध्यान देंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछा जा सकता है। यहीं अगर देखें जो बिरगांव है इसका गठन 2014 में हुआ था और चिरमिरी का गठन 2008 में हुआ था। इनको भी आप लोग ध्यान देंगे। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 5वां देख लेते हैं क्या पूछा गया है इसमें। छत्तीसगढ़ के नगरपालिक निगमों में गठित मेयर इन काउंसिल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। देख लेते हैं यहाँ मेयर इन काउंसिल के संबंध में कौन सा कथन सत्य है उसको देखते हैं। इसका ऑप्शन ए इसे नगर निगम से संबंधित विभिन्न विषयों पर निर्णय लेने का अधिकार है, ऑप्शन बी यह नगर पालिक आयुक्त के अधीन कार्य करती है, ऑप्शन सी नगर पालिक निगम का बजट इसी के द्वारा पारित होता है, ऑप्शन डी यह नगर पालिक निगम के मेयर का निर्वाचन करती है, ऑप्शन ई यह नगर पंचायतों पर नियंत्रण स्थापित करती है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसे नगर निगम से संबंधित विभिन्न विषयों पर निर्णय लेने का अधिकार है। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 6वां देख लेते हैं क्या पूछा गया है। नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं, एक को कथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। देखते हैं कि कथन और कारण क्या क्या दिया गया है उसको देखिए। कथन ए में दिया है नगर निगम एक निश्चित क्षेत्र तथा जनसंख्या वाले बड़े नगरों में गठित किए जाते हैं। कारण में दिया है बड़े नगरों का नगरीय प्रशासन अत्यंत जटिल प्रकृति का होता है। देख लेते हैं इन दोनों कथन और कारण जो दिया है उसमें सही क्या है ऐसा पूछा गया है। तो देखते हैं इसका ऑप्शन क्या क्या दिया है। ऑप्शन ए दिया है दोनों कथन ए तथा कारण आर सही हैं तथा कथन ए का सही स्पष्टीकरण कारण आर है। ऑप्शन बी दिया है दोनों कथन ए तथा कारण आर सही है परंतु कथन ए का सही स्पष्टीकरण कारण आर नहीं है। ऑप्शन सी कथन ए सही है परंतु कारण आर गलत है। ऑप्शन डी कथन ए गलत है परंतु कारण आर सही है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए दोनों कथन ए तथा कारण आर सही है तथा कथन ए का सही स्पष्टीकरण कारण आर है। देख लेंगे दोस्तों, ये ऐसा क्वेश्चन अभी ट्रेंड में है, ऐसा क्वेश्चन पूछा ही जाता है संविधान से, तो बहुत ज़्यादा ऐसा क्वेश्चन पूछता है, तो आप लोग अच्छे से देखेंगे। चलिए अगला देखते हैं
देखते हैं प्रश्न नंबर 7वां, नगर पालिका परिषद की गणपूर्ति क्या है। देख लेते हैं नगर पालिका परिषद की गणपूर्ति क्या होती है उसको। देखते हैं ऑप्शन ए, परिषद की कुल संख्या का 1/2 से अधिक। ऑप्शन बी, पार्षदों की कुल संख्या का 1/2 से अधिक। ऑप्शन सी, परिषद की कुल संख्या का 1/3। ऑप्शन डी, पार्षदों की कुल संख्या का 1/3। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पार्षदों की कुल संख्या का 1/3। देखिए दोस्तों, इसको CGPSC ARO 2022 के पेपर में पूछा गया है। तो गणपूर्ति से संबंधित क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से देखेंगे, ये हमेशा पेपर में पूछा ही जाता है, इस बार भी पूछने की संभावना है। चलिए अगला देखते हैं, प्रश्न नंबर 8वां देख लेते हैं कि क्या पूछा गया है इसमें। नगर पालिका परिषद के सब परिषद अध्यक्ष के विषय में सही क्या है। देखते हैं इसका ऑप्शन क्या क्या है। ऑप्शन पहला है, इसमें अध्यक्ष और 7 पार्षद होते हैं। दूसरा, सदस्य परिषद के द्वारा चुने जाते हैं। तीसरा, सदस्य अध्यक्ष के पश्चात पर्यंत अपने पद पर बने रहते हैं। ऑप्शन चौथा, अध्यक्ष इसका पदेन सभापति होता है। पांचवा, अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष इसकी बैठकों की अध्यक्षता करता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पहला, तीसरा और चौथा। तो आप लोग देख लेंगे कि पहला, तीसरा और जो चौथा है वही इसका आंसर है, बाकी गलत है। तो इसको आप लोग ध्यान देंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको PSC में पूछा जा चुका है। चलिए अगला देखते हैं, प्रश्न नंबर 9वां देख लेते हैं क्या पूछा गया है। नगर पालिका परिषद के उपाध्यक्ष की पदच्युति के विषय में क्या सही है। देख लेते हैं कि नगर पालिका के जो उपाध्यक्ष होते हैं उसको किस प्रकार पद से हटाया जा सकता है। देखते हैं इसका ऑप्शन ए, उसे अविश्वास प्रस्ताव द्वारा पदच्युत किया जा सकता है। ऑप्शन दूसरा, पदच्युति प्रस्ताव केवल निर्वाचित पार्षद रख सकते हैं। तीसरा, पदच्युति प्रस्ताव पदेन सदस्य के द्वारा भी प्रस्तुत किया जा सकता है। चौथा, सम्मेलन की अध्यक्षता परिषद का अध्यक्ष करेगा। पांचवा, सम्मेलन की अध्यक्षता एक प्रथम श्रेणी अधिकारी करेगा। छठवां, उसे कुल सदस्यों के आधे से अधिक सदस्यों तथा उपस्थित व मतदान करने वाले निर्वाचित पार्षदों के 2/3 बहुमत से पदच्युत किया जा सकता है। सातवां, उसे 3/4 बहुमत से पदच्युत किया जा सकता है। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, पहला, दूसरा, पांचवा, छठवां। देखते हैं पहला में क्या दिया है, उसे अविश्वास प्रस्ताव द्वारा पदच्युत किया जा सकता है। दूसरा में दिया है पदच्युति प्रस्ताव केवल निर्वाचित पार्षद रख सकते हैं, यह भी सही है। पांचवा देखते हैं, सम्मेलन की अध्यक्षता एक प्रथम श्रेणी अधिकारी करेगा। और छठवां है, उसे कुल सदस्यों के आधे से अधिक सदस्यों तथा उपस्थित व मतदान करने वाले निर्वाचित पार्षदों के 2/3 बहुमत से पदच्युत किया जा सकता है। इसको आप लोग ध्यान देंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसा प्रश्न पूछा जाता है। चलिए अगला देखते हैं, प्रश्न नंबर 10वां देख लेते हैं क्या है इसमें। नगर पालिका परिषद के सम्मेलनों में किसे मत देने का अधिकार नहीं है। देख लेते हैं कि जो नगर पालिका परिषद है उसमें उसके जो सम्मेलन होते हैं, बैठक होते हैं, उसमें किसे मत देने का अधिकार नहीं होता उसको। देखते हैं इसका ऑप्शन ए, अध्यक्ष। ऑप्शन दूसरा, उपाध्यक्ष। ऑप्शन तीसरा, वार्ड पार्षद। ऑप्शन चौथा, राज्य शासन द्वारा मनोनीत सदस्य। पांचवा, लोकसभा और विधानसभा के सदस्य जो परिषद के पदेन सदस्य हैं। ऑप्शन छठवां, राज्यसभा सदस्य जो परिषद के पदेन सदस्य है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चौथा, पांचवा, छठवां। देखिए, जो राज्य शासन द्वारा मनोनीत सदस्य हैं और लोकसभा और विधानसभा के सदस्य जो परिषद के पदेन सदस्य होते हैं और राज्यसभा सदस्य जो परिषद के पदेन सदस्य हैं, इन तीनों को नगर पालिका परिषद के जो बैठक होते हैं उसमें मत देने का अधिकार नहीं होता, क्योंकि ये पदेन रूप से होते हैं, तो ये इसलिए इनको मत देने का अधिकार नहीं होता। अगला देख लेते हैं, प्रश्न नंबर 11वां देखते हैं क्या पूछा गया है। प्रश्न नंबर 11वां में पूछा गया है सही क्या है। देखते हैं इसमें सही क्या है उसको। देखते हैं इसका ऑप्शन पहला, नगर पालिका परिषद के निर्वाचित पार्षद को कलेक्टर हटा सकता है। ऑप्शन दूसरा, यदि पार्षद का पद पर बने रहना लोकहित की दृष्टि से वांछनीय नहीं है तो कलेक्टर किसी निर्वाचित पार्षद को पद से हटा सकता है। ऑप्शन तीसरा, परिषद अपने 2/3 बहुमत से किसी निर्वाचित पार्षद को पद से हटा सकता है। चौथा, यदि यह पाया जाए कि निर्वाचित पार्षद उस आरक्षित प्रवर्ग का है जिसके लिए स्थान आरक्षित रखा गया था तो कलेक्टर उसे पद से हटा सकता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पहला, दूसरा, तीसरा। देखिए दोस्तों, चौथा को किस लिए आंसर नहीं लिया गया है उसको देख लेते हैं। देखिए, इसमें बोला गया है यदि यह पाया जाए कि निर्वाचित पार्षद उस आरक्षित प्रवर्ग का है जिसके लिए आरक्षित स्थान रखा गया था तो कलेक्टर उसे पद से हटा सकता है।
यह गलत होता है यदि जो पार्षद है वह उस आरक्षित वर्ग से नहीं है जिसके लिए आरक्षित किया गया है, तब की स्थिति में कलेक्टर उसको पद से हटा सकता है, न कि जिसके लिए आरक्षित किया गया है उसी प्रवर्ग का होगा तो हटा सकता है, इसलिए इसको गलत लिया गया है। इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, पहला, दूसरा, तीसरा। इसको आप लोग ध्यान देंगे। चलिए अगला देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 12 देखते हैं क्या पूछा गया है। नगर पालिका परिषद की संरचना के विषय में क्या सही नहीं है। देख लेते हैं नगर पालिका परिषद के विषय में क्या सही नहीं है उसको। देखते हैं इसका ऑप्शन पहला, नगर पालिका क्षेत्र से प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित अध्यक्ष। दूसरा, वार्डों से प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित पार्षद। तीसरा, राज्य सरकार द्वारा नामांकित 3 सदस्य। चौथा, जिला पंचायत द्वारा नामांकित 2 सदस्य। पाँचवा, नगर पालिका क्षेत्र से निर्वाचित लोकसभा सदस्य। छठवां, नगर पालिका क्षेत्र से निर्वाचित राज्य विधानसभा सदस्य। ऑप्शन सातवां, नगर पालिका क्षेत्र के भीतर मतदाता के रूप में पंजीकृत राज्यसभा सदस्य। आठवां, नगर पालिका क्षेत्र से प्रत्यक्षतः निर्वाचित उपाध्यक्ष। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तीसरा, चौथा और आठवां। तो देख लेंगे तीसरा में क्या दिया है। राज्य सरकार द्वारा नामांकित 3 सदस्य। नामांकित 3 सदस्य नहीं होता, 2 सदस्य होता है, इसको आप लोग ध्यान देंगे। और चौथा में क्या बोला गया है, जिला पंचायत द्वारा नामांकित 2 सदस्य, यह भी गलत है। आठवां में दिया है नगर पालिका क्षेत्र से प्रत्यक्षतः निर्वाचित उपाध्यक्ष, यह भी गलत है। प्रत्यक्षतः निर्वाचित नहीं होता, उपाध्यक्ष का जो होता है वह अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन होता है, इसको आप लोग ध्यान देंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला देखते हैं। देखते हैं प्रश्न नंबर 13 क्या पूछा गया है इसमें। नगर पालिका के अवधि के विषय में सही क्या है। देखते हैं जो नगर पालिका होती है उसकी अवधि या कार्यकाल के विषय में सही क्या है उसको। देखते हैं इसका ऑप्शन पहला, नगर पालिका की अवधि की गणना निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तिथि से की जाती है। दूसरा, नगर पालिका की अवधि की गणना प्रथम सम्मेलन की तिथि से की जाती है। तीसरा, नगर पालिका की अवधि 5 वर्ष होती है। चौथा, यदि नगर पालिका 2 वर्ष में विघटित कर दी गई तो नई नगर पालिका 3 वर्ष की अवधि के लिए गठित की जाएगी। चौथा, यदि नगर पालिका 2 वर्ष में विघटित कर दी गई तो नई नगर पालिका 5 वर्ष की अवधि के लिए गठित की जाएगी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दूसरा, तीसरा, चौथा। देख लेते हैं कि दूसरा, तीसरा, चौथा में क्या क्या दिया है। दूसरा में दिया है नगर पालिका की अवधि की गणना प्रथम सम्मेलन से की जाती है। तीसरा है नगर पालिका की अवधि 5 वर्ष होती है। और चौथा है यदि नगर पालिका 2 वर्ष में विघटित कर दी गई तो नई नगर पालिका 3 वर्ष की अवधि के लिए गठित की जाएगी। इन तीनों सही है दोस्तों, बाकी जो 2 है गलत है, इसको आप लोग ध्यान देंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। कार्यकाल से संबंधित क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है, तो इसको आप लोग ध्यान देंगे। चलिए अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर 14 देख लेते हैं क्या पूछा गया है इसमें। यदि नगर पालिका परिषद के उपाध्यक्ष के चुनाव में 2 अभ्यर्थी को समान मत मिले तो क्या होगा। देखते हैं इसका ऑप्शन ए, अध्यक्ष निर्णायक मत देगा। ऑप्शन बी, मतदान दोबारा होगा। ऑप्शन सी, निर्वाचन आयोग निर्णय लेगा। ऑप्शन डी, लाट द्वारा निर्णय होगा। ऑप्शन ई, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लाट द्वारा निर्णय होगा। लॉटरी पद्धति के माध्यम से निर्णय लिया जाता है, तो इसको आप लोग ध्यान देंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 15 देखते हैं इसमें क्या पूछा गया है। नगर पालिका परिषद के बजट के विषय में सही क्या है। देख लेते हैं कि इसके बजट के विषय में सही क्या है उसको। ऑप्शन पहला, यह मुख्य नगर पालिका अधिकारी द्वारा तैयार किया जाता है। दूसरा, तब इसे वित्त समिति या सपरिषद अध्यक्ष के समक्ष रखा जाता है। तीसरा, वित्त समिति या सपरिषद अध्यक्ष बजट को उपांतरित कर सकते हैं। चौथा, तत्पश्चात नगर पालिका परिषद बजट को परिवर्तन सहित या बिना परिवर्तन के पारित करेगी। पांचवा, तत्पश्चात इसे अंतिम स्वीकृति के लिए राज्य शासन को भेजा जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ये सभी बजट के विषय में सही हैं, तो इसको आप लोग ध्यान देंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर 16 देख लेते हैं क्या है इसमें। नगर पालिका परिषद के उपाध्यक्ष का त्यागपत्र कौन स्वीकृत करता है। देखते हैं इसमें जो नगर पालिका परिषद होता है उसके उपाध्यक्ष होते हैं, उसका त्यागपत्र कौन स्वीकृत करता है उसको। इसका ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए, कलेक्टर। ऑप्शन बी, अनुविभागीय दंडाधिकारी। ऑप्शन सी, उप सचिव नगरीय प्रशासन। ऑप्शन डी, उप संचालक पंचायत। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कलेक्टर। इसको ध्यान देंगे आप लोग। जो नगर पालिका परिषद के उपाध्यक्ष है उसका त्यागपत्र कलेक्टर द्वारा स्वीकृत किया जाता है। देखिए इसको सीजी व्यापम टेट वर्ग 2 के पेपर में पूछा गया है।
चलिए अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर 17 देख लेते हैं क्या पूछा गया है इसमें। देखते हैं इसमें पूछा है सही क्या है। देखते हैं इसका ऑप्शन पहला, नगर पंचायत की बैठक की अध्यक्षता अध्यक्ष करता है। दूसरा, अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष बैठक की अध्यक्षता करेगा। तीसरा, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति में निर्वाचित पार्षदों द्वारा चुना गया निर्वाचित पार्षद बैठक की अध्यक्षता करेगा। चौथा, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति में कलेक्टर द्वारा नामित पार्षद बैठक की अध्यक्षता करेगा। पांचवा, बैठक में गणपूर्ति 1/3 होती है। छठवां, 1/3 गणपूर्ति में कम से कम एक महिला, एक अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और एक अन्य पिछड़ा वर्ग पार्षद का होना आवश्यक है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पहला, दूसरा, तीसरा, पांचवा। इसको आप लोग ध्यान देंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर 18 देखते हैं क्या पूछा गया है इसमें। निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है, देख लेते हैं इसमें से क्या सही नहीं है उसको। ऑप्शन पहला, निर्वाचन के 1 माह के भीतर नगर पंचायत की बैठक बुलाई जाती है। दूसरा, उक्त बैठक की अध्यक्षता नगर पंचायत का अध्यक्ष करता है। तीसरा, उक्त बैठक में उपाध्यक्ष का निर्वाचन किया जाता है। चौथा, उपाध्यक्ष के निर्वाचन के बाद अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और पार्षद शपथ लेते हैं। पांचवा, उपाध्यक्ष के निर्वाचन में अध्यक्ष निर्णायक मत दे सकता है। छठवां, पंचायत के प्रथम सम्मेलन में समस्त पार्षदों को शपथ लेना अनिवार्य है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दूसरा, चौथा, पांचवा, छठवां। इसको आप लोग ध्यान देंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर 19 देख लेते हैं क्या पूछा गया है। नगर पंचायत के सपरिषद अध्यक्ष के विषय में सही क्या है। देखते हैं जो नगर पंचायत के सपरिषद अध्यक्ष होते हैं, जो प्रेसिडेंट इन काउंसिल के अध्यक्ष होते हैं, उसके बारे में पूछा गया है। देखते हैं इसका ऑप्शन पहला, इसके सदस्य नगर पंचायत के सदस्यों द्वारा चुने जाते हैं। दूसरा, इसके सदस्य पंचायत के निर्वाचित और मनोनीत सदस्य हो सकते हैं। तीसरा, इसमें अध्यक्ष और 5 सदस्य होते हैं। चौथा, नगर पंचायत का अध्यक्ष परिषद का पदेन सभापति होता है। पांचवा, अध्यक्ष की अनुपस्थिति में परिषद के सदस्य अपने में से सम्मेलन की अध्यक्षता करने के लिए सदस्य का चुनाव करते हैं। छठवां, परिषद के सदस्य अध्यक्ष के पश्चात पर्यंत पद धारण करते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां। देख लेंगे दोस्तों, यह बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर 20वां देखते हैं क्या पूछा गया है। नगर पंचायत की वार्ड समिति के विषय में सही क्या है। देख लेते हैं कि जो नगर पंचायत में वार्ड समिति होती है उसके विषय में सही क्या है उसको। देखते हैं इसका ऑप्शन पहला, नगर पंचायत के कुछ वार्डों को मिलाकर वार्ड समिति बनाई जाती है। दूसरा, इसमें वार्ड से निर्वाचित पार्षद सदस्य होते हैं। तीसरा, वार्ड में रहने वाले 2 व्यक्ति समिति में मनोनीत किए जाते हैं। चौथा, वार्ड समिति का अध्यक्ष नगर पंचायत अध्यक्ष के द्वारा नामित किया जाता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पहला, दूसरा, तीसरा। इसको आप लोग ध्यान देंगे। देखिए इसको CGPSC प्री 2017 के पेपर में पूछा गया है। चलिए अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर 21 देख लेते हैं। नगर पंचायत के अध्यक्ष और सदस्य किसके समक्ष शपथ लेते हैं। देखते हैं इसका ऑप्शन पहला, कलेक्टर। ऑप्शन दूसरा, अतिरिक्त कलेक्टर। ऑप्शन तीसरा, मुख्य कार्यपालन अधिकारी। ऑप्शन चौथा, अनुविभागीय दंडाधिकारी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा, अनुविभागीय दंडाधिकारी। इसको आप लोग ध्यान देंगे। इसको CG व्यापम के हॉस्टल वार्डन के पेपर 2016 में हुआ था, उसमें पूछा गया है। अगला देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 22 देखते हैं क्या पूछा गया है इसमें। छत्तीसगढ़ नगर पालिका अधिनियम में कलेक्टर के विषय में क्या कहा गया है। देखते हैं इसका ऑप्शन पहला या ए, छत्तीसगढ़ भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 16 के अंतर्गत नियुक्त कलेक्टर। ऑप्शन बी, छत्तीसगढ़ भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 25 के अंतर्गत नियुक्त कलेक्टर। ऑप्शन सी, छत्तीसगढ़ भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 30 के अंतर्गत नियुक्त कलेक्टर। ऑप्शन डी, छत्तीसगढ़ भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 37 के अंतर्गत नियुक्त कलेक्टर। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, छत्तीसगढ़ भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 16 के अंतर्गत नियुक्त कलेक्टर। इसको आप लोग ध्यान देंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको CGPSC CMO 2019 के पेपर में पूछा गया है। अगला देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 23 देखते हैं। किस वित्त आयोग द्वारा पहली बार देश में स्थानीय निकायों को अधिक संसाधन जुटाने के अधिकारों की संस्तुति की गई। देखते हैं इसका ऑप्शन ए, 6वां वित्त आयोग। ऑप्शन बी, 11वां वित्त आयोग। ऑप्शन सी, 12वां वित्त आयोग। ऑप्शन डी, 13वां वित्त आयोग। ऑप्शन ई, इनमें से
कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 13वां वित्त आयोग। अगला देखते हैं, प्रश्न नंबर 24 देख लेते हैं क्या पूछा गया है। नगरीय निकायों के लिए निर्वाचन याचिका के लिए प्राथमिक अधिकार क्षेत्र निम्नलिखित में से किसका है। देखते हैं इसका ऑप्शन। ऑप्शन ए उच्च न्यायालय बिलासपुर, ऑप्शन बी उस जिले के जिला एवं सत्र न्यायाधीश जिस राजस्व जिले में निकाय अवस्थित है, ऑप्शन सी रायपुर के जिला एवं सत्र न्यायाधीश, ऑप्शन डी राज्यपाल द्वारा इस उद्देश्य के लिए गठित न्यायाधिकरण। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी उस जिले के जिला एवं सत्र न्यायाधीश जिस राजस्व जिले में निकाय उपस्थित हैं या अवस्थित हैं। इसको आप लोग ध्यान देंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए इसको CGPSC के पेपर में पूछा जा चुका है। अगला देखते हैं, प्रश्न नंबर 25 देख लेते हैं क्या पूछा गया है। नगरीय स्थानीय स्वशासन निकायों की चुनाव करवाता है। देख लेते हैं जो नगरीय स्थानीय स्वशासन होते हैं उनका चुनाव कौन करवाता है उसको। देखते हैं इसका ऑप्शन। ऑप्शन ए निर्वाचन आयोग, ऑप्शन बी राज्य निर्वाचन आयोग, ऑप्शन सी स्थानीय स्वशासन आयोग, ऑप्शन डी नगरीय विकास आयोग, ऑप्शन ई राज्य शासन। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राज्य निर्वाचन आयोग। इसको आप लोग ध्यान देंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए आज का क्लास यहीं तक रखते हैं। यदि आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा होगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही हमारे चैनल के माध्यम से ग्रामीण विकास एवं आजीविका के लिए भी MCQ प्रैक्टिस कराई गई है। तो आप वीडियो की तैयारी कर रहे हैं तो उनको भी आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस कर लेंगे ताकि आपका जो वीडियो बनने का सपना है पूरा हो सके। चलिए वीडियो यहीं तक रखते हैं। धन्यवाद दोस्तों।